हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। जी हां साथियों, विद्यार्थियों की क्वारी थी, भारी डिमांड थी कि सर जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका सेकेंड राउंड हो चुका है। अब सेकेंड राउंड के बाद क्या थर्ड राउंड होगा या मोपअप राउंड होगा, सेकेंड राउंड में कहां तक कॉलेज मिला है, सेकेंड राउंड की कट ऑफ क्या रही है, यदि थर्ड राउंड होगा तो थर्ड राउंड कब होगा, तो ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। तो एक बार सभी विद्यार्थी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, साथ ही साथ इस सेशन को अपने तमाम दोस्तों तक साझा कर दीजिए जिनका ख्वाब है सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने का। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो एम्स, जी हाँ साथियों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली की ऑफिशियली वेबसाइट है। हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि सेकेंड राउंड तो हो गया है, लेकिन थर्ड राउंड कब होगा, थर्ड राउंड की क्या संभावना है कट ऑफ रहने की। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि अब कहाँ तक सिलेक्शन हो सकता है। तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। तो साथियों हम लोग बात करें एकेडमिक कोर्स पे जाएंगे, तो जैसे ही साथियों अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग ऑनर्स पे कट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास, क्या मिल जाएगा अपने को, फाइनल रिजल्ट है ना, पोस्ट बीएससी नर्सिंग। और ये हमारे पास है शेड्यूल इंटरव्यू फॉर स्टेज सेकंड बीएससी पोस्ट बीएससी का है ना, पोस्ट बीएससी का आ रहा है। अपने को करना किसका है, बीएससी नर्सिंग का। तो अपन बीएससी नर्सिंग पे जाएंगे तो ये रहा सेकंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट हुआ था उसका अपने पास ये जानकारी है। जैसे कि साथियों हम लोग बात करें कि जो रैंक जिसकी 97 है उसको एम्स दिल्ली मिला है। ठीक उसी प्रकार अपन आगे बढ़े तो अपने को यहाँ पता लगेगा कि कहाँ तक सीट मिली है बच्चों को, कहाँ तक यानी कितनी रैंक तक सीट अलॉट हुई है। कितनी रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि हम बात करें जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों को जो सीट अलॉटमेंट हुआ है अप्रोक्सीमेट जिसकी रैंक 1700 से आसपास थी, यानी जिसकी रैंक 1700 से कम थी उनको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है ना, बिल्कुल जिनकी रैंक 1700 से कम थी उसको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है। जैसा कि हम बात करें ओबीसी के विद्यार्थियों की या फिर एससी के विद्यार्थियों की या एसटी के विद्यार्थियों की, तो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि कहां तक सीट का अलॉटमेंट हुआ है। ये रहा आपके सामने संपूर्ण जानकारी कि यदि देखिए द लास्ट रैंक एट विच द सीट एम्स हैज बीन अलॉटेड इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी गिवन बिलो, कि इस रैंक तक आपको सीट मिली है। तो साथियों अपन बात करें जनरल में जिसकी रैंक 1775 थी वहां तक सीट अलॉटमेंट हो चुका है। ओबीसी की बात करें तो 3500 कह सकते हैं अपन, 3500 के आसपास, एससी के 8700 के आसपास, और एसटी में जिसकी रैंक 13000 थी उनको मिल चुका है ईडब्ल्यूएस में 4100 के आसपास सीट मिल चुकी है। ये आपकी सेकंड राउंड की अपन कह सकते हैं कि यहां तक अपने को सीट मिला है। तो आप आइडिया लगा लीजिए कि आपकी रैंक क्या है। ये सेकंड राउंड का है, ये राउंड सेकंड का रिजल्ट था जो आया था 2 अगस्त को। जी हाँ दोस्तों, यहां तक सीट का अलॉटमेंट हो चुका है। अब साथियों एक बात यह है कि एमबीबीएस की भी काउंसलिंग अभी चल रही है, तो क्या होगा, अब सेकंड राउंड तो हो चुका है लेकिन ओपन राउंड कब होगा। विद्यार्थियों की भारी डिमांड थी कि सर ओपन राउंड कब तक होगा या नहीं होगा, क्योंकि सेकंड राउंड के बाद या तो थर्ड राउंड होता है या ओपन राउंड होता है। तो साथियों ये 100% ओपन राउंड आपका होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और सेकंड राउंड के बाद कितनी सीट वैकेंट रहेगी, तो ये भी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। साथियों अप्रोक्सीमेट 200 सीट अभी भी वैकेंट रहेगी आफ्टर सेकंड राउंड। जी हाँ साथियों, ओपन राउंड के लिए अपन कह सकते हैं कि ओपन राउंड होगा जरूर। ओपन राउंड में अप्रोक्सीमेट आपके पास 200 के आसपास सीट रहने की पूरी संभावना है। इसके पीछे कारण ये दोस्तों कि अभी नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो एम्स दिल्ली में हैं, वो कहीं ना कहीं एम्स दिल्ली लीव करके कहीं ना कहीं नीट के थ्रू डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचेंगे। जो डॉक्टर के कोर्स हो गए, जैसे एमबीबीएस हो गया, बीडीएस हो गया, आयुष के कोर्सेज हो गए, उनके अंदर एडमिशन लेंगे। तो कहीं ना कहीं संभावना ये है कि सीट वैकेंट होगी। और साथ ही साथ क्या सर ये अब राउंड सेकंड कब तक होने की संभावना है, थर्ड राउंड होने की कब संभावना है,
तो अपन बात करें कि पिछली बार यानी मैं कह सकता हूं 2024 के अंदर जो सेकेंड राउंड के बाद जो ओपन राउंड हुआ था वो अप्रोक्सीमेट 25 डे के आसपास हुआ था। 25 डे के आसपास हुआ था। तो अभी सेकेंड राउंड के बाद जहां तक संभावना है आपकी सेकेंड राउंड के बाद ओपन राउंड की, तो ओपन राउंड कब तक होगा ये आप देख सकते हो कि इस रैंक के बाद में आप यहां तक सिलेक्शन हो चुका है। अब अपना क्वेश्चन ये है कि सेकेंड राउंड कब तक, सेकेंड राउंड कब तक। तो दोस्तों ओपन राउंड कह सकते हैं, तो पूरी संभावना ये है कि जो ओपन राउंड है वो आपका 10 सितंबर से 10 से 20 सितंबर के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, बिल्कुल अभी अगस्त के अंदर तो कोई संभावना नहीं है, लेकिन साथियों जहां तक पूरी संभावना है कि 10 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में आपका ओपन राउंड हो जाएगा। ओपन राउंड के अंदर जैसे हमने बात की जनरल की 1775 तक लास्ट सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद यदि किसी की रैंक 1800 है, 1900 है, 1000, 2000 है, 2100 है तक संभावना है। यदि मैं ओपन राउंड की कट ऑफ की बात करूं तो ओपन राउंड की कट ऑफ जो यूआर की रहने वाली है, पूरे चांस ये है कि जिसकी 2000 रैंक तक है ना, वहां तक आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार अपन बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर जिसकी रैंक अपन कह सकते हैं कि ये तो है सेकंड राउंड की। अब ओपन राउंड की अपन बात करें तो कहीं ना कहीं 2000 रैंक तक आराम से सीट मिल जाएगी। और अपन बात करें ओबीसी के अंदर, तो ओबीसी के अंदर मैं कह सकता हूं जिसकी रैंक 3800 तक है उसको भी कहीं ना कहीं सीट मिलने की संभावना पूरी है। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर 9000 तक 10000 तक सीट मिल जाएगी। और एसटी के अंदर 13000 रैंक तक तो सीट मिला है, लेकिन 15000 तक सीट मिलने की संभावना है। और यहाँ पे 5000 तक मिलने की संभावना है, पूरी है। तो इस रैंक के अंदर आप आ रहे हो तो आपको सीट मिल जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या जो विद्यार्थी पहले क्वालिफाई किए गए थे क्या कोई न्यू लिस्ट आएगी? तो साथियों न्यू लिस्ट कुछ भी नहीं आएगा। जो आपकी पहले क्वालिफाई क्राइटेरिया था 50% और 40% वही रहने वाला है। अभी न्यू लिस्ट कोई नहीं आएगी। जो विद्यार्थी क्वालिफाई है और जिनकी रैंक देख सकते हो आप, किसी जनरल कैटेगरी का 2000 तक है, ओबीसी का 3800 तक है, एससी का 9000 रैंक तक है, एसटी का 15000 रैंक तक है। तो कहीं ना कहीं आपको सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। और काउंसलिंग कब तक होगी आपकी, मैंने आपको बता दिया 10 से 20 सितंबर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जिन विद्यार्थियों की रैंक बहुत खराब आ रखी है, उनकी संभावना कम है सिलेक्शन की, तो उनको अभी क्या करना चाहिए? तो साथियों आपको पता है कि एम्स एक ऐसा टॉप इंस्टीट्यूट है और ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। तो जो गर्ल्स मुझे देख रही है, यदि उनका ख्वाब है कि सर मुझे तो एम्स से ही बीएससी नर्सिंग करना है, तो आप सभी के लिए एक शानदार सुनहरा मौका। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए शानदार सुनहरा मौका है कि आप अपनी तैयारी को उत्कृष्ट टीम के साथ और मजबूत और शानदार बना सकते हो। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपने सही सुना है कि इस बार आज़ादी महोत्सव, जी हाँ साथियों 13 से 25 अगस्त तक आज़ादी महोत्सव चल रहा है उत्कर्ष पे, जो आज तक के पूरे साल का सबसे लोएस्ट प्राइस पे। जी हाँ साथियों, गारंटीड, साल का सबसे कम फीस गारंटीड है कि आपको मिलने वाला है कोर्सेज। तो मैं बात करूंगा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और मजबूत और शानदार बना सकते हो। जैसे साथियों अपन बात करें जिनका ख्वाब है कि सर एम्स पर साथियों क्या क्या मिलने वाला है, तो सर उत्कर्ष आज़ादी महोत्सव, सर ये क्या है? सर उत्कर्ष आज़ादी महोत्सव कब से कब तक है? 13 से 25 अगस्त तक रहने वाला है। बीएससी नर्सिंग के सभी एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन कोर्सेज पर साल की सबसे कम फीस। जी हाँ साथियों, बिल्कुल नाम मात्र की फीस से आप अपनी तैयारी को शानदार और बेहतरीन कर सकते हो। साथियों आपको क्या क्या मिलने वाला है? फ्री रिकॉर्डेड क्लासेस। जी हाँ साथियों, कई बार विद्यार्थी अपने हिसाब से चलता है, तो आपको लास्ट ईयर का पूरा रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको यदि आप कोर्स परचेज करते हो तो अप टू आपको 500 कैशबैक मिलने वाला। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा ना, वो आपको अपनी किस्मत आजमानी पड़ेगी। और साथ ही साथ यदि आप उत्कर्ष के पहले से ही मेंबर हो और आपने कोर्स की
वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। और साथियों अपन बात करें, यदि आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो इस उत्कर्ष आज़ादी महोत्सव के अंदर आपको मात्र साथियों 800 रुपये के अंदर कोर्स मिलने वाला। जी हाँ साथियों, एक नाम मात्र की फीस के अंदर आप अपनी तैयारी को कर सकते हो। और साथियों जैसे कि आप जानते हो, उत्कर्ष हमेशा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे बिलीव करता है। उत्कर्ष है तो भरोसा है। और साथ ही साथ जिन विद्यार्थी राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहता है उनके आरयूसी सीयूटी का और ये यूपीसी नेट का। और अपन बात करें साथियों, ये तेजस बैच है जो इनके विद्यार्थी एमपी से या फिर बिहार से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए शानदार सुनहरा अवसर है। और साथ ही साथ दोस्तों रामबाण, हाँ साथियों, इस आपकी तैयारी के अंदर रामबाण साबित होने वाला है ना, बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। इस बैच के माध्यम से आप सभी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और साथियों नेक्स्ट मैं कह सकता हूं कि मास्टर पास, जी हाँ साथियों, ये मास्टर पास आपकी तैयारी के अंदर एक मास्टर साबित होने वाला है। क्योंकि साथियों मैंने देखा है अक्सर जब विद्यार्थी एम्स की तैयारी करता है तो राजस्थान का एग्जाम भी देता है, यूपी का एग्जाम भी देता है और एमपी का एग्जाम भी देता है। तो आपके लिए मास्टर पास एक ऐसा है कि इसी एक पास को परचेज करो और सभी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करो। और साथ ही साथ इसके अंदर जितने ही उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्सेस है, टेस्ट सीरीज है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस है और अपकमिंग कोर्सेज है, सब कुछ आपको इसी मास्टर पास के अंदर मिलने वाले हैं। तो आज ही जुड़िए उत्कर्ष टीम के साथ, अपनी तैयारी को और बेहतरीन और शानदार बनाइए। थैंक यू सो मच प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।